झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहे। 38 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के 36 और जेडीयू के 2 प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। तो आज किसी भी समय सूची हो सकती है जारी। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहे। 38 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। 36 बीजेपी के, जेडीयू के 2 प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। आज किसी भी समय सूची को जारी किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। तो बड़ी खबर, एक तरफ जहां झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, क्या आज लिस्ट आ जाएगी इन उम्मीदवारों को लेकर? और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 38 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए आज किसी भी समय जारी होने की बात है और आज चूंकि समय बहुत कम मिला है जी, अगर देखा जाए तो 18-20 दिन का समय मिला है और उसी में चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी करनी है, तैयारी करनी है। 38 नामों की चर्चा जो आपने कही, बिल्कुल 38 नाम है, जिसमें 36 बीजेपी के और 2 जेडीयू के हैं। जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी की लिस्ट में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ेंगी। ये एक महत्वपूर्ण बात उस लिस्ट की होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उस लिस्ट की होगी कि रांची से 6 बार के विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता माने जाते हैं चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पर रांची के ही बगल की सीट, हटिया की सीट से नवीन जायसवाल थे विधायक, उनको रांची से खड़ा कर दिया गया है। तो रांची से नवीन जायसवाल लड़ेंगे। अब एक आश्चर्यजनक बात इस लिस्ट में और भी होगी कि हटिया से पिछली बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अजय नाथ शाहदेव, उनको टिकट दिया गया है। जबकि हटिया को माना जाता था कि हटिया में किसी को भी खड़ा कर दीजिए, वो बीजेपी की सीट है। हटिया हुआ, रांची हुआ। कांके से कमलेश राम को टिकट दिया गया है जी। 2 सीटें जो इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी, जिसको लेकर के रघुवर दास जी भी जिद पर अड़ गए थे कि हम नहीं लड़े, हमारा परिवार का कोई नहीं लड़े, लेकिन किसी भी सूरत पर सरयू राय को वहां से टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो सरयू राय को टिकट नहीं मिला है। इससे एक संकेत, और इस लिस्ट के एक संकेत महत्वपूर्ण ये भी है कि आज भी रघुवर दास भले ही गवर्नर बन गए हों, गवर्नर हों उड़ीसा के, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी आज भी चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व के पास उनकी आज भी चल रही है। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे और अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन 10 से 12 दिन पहले, राजा पीटर जेडीयू में शामिल हुए थे, जो काफी दिनों तक जेल में रहे। तमाड़ से वो चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर। वो भी पूर्व में तमाड़ से विधायक रह चुके हैं और पूर्व में कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं जी। तो जेडीयू की जो ये 2 सूची में जो जेडीयू का 2 नाम है, दोनों आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा था, खुद बिहार के मंत्रियों ने भी ये कह दिया था कि जमशेदपुर पूर्वी से लड़ेंगे सरयू राय, लेकिन जमशेदपुर पश्चिमी से उनको लड़ना पड़ रहा है और तमाड़ से राजा पीटर चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों बात जो है थोड़ी अनोखी है। बिल्कुल, देखिए, और इसको लेकर मधुकर, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आज लिस्ट आ सकती है, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।